क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द कॉन लार्जेस्ट प्रूव करना है एंड कॉन इज आल्सो इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। चलिए एक ग्राफ इसके थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये आपका स्फीयर हो गया। अ कॉन इज इनस्क्राइब्ड इन दिस स्फीयर, ठीक है ना। सॉल्यूशन, लेट सॉल्यूशन करते हैं। लेट वॉल्यूम रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉन आर denoted y, v, r and h respectively। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा आपका? यहां से देखें, ये ले लिया, ये सेंटर हो गया O, इसे A लाइट किया, इसे V लाइट किया, ये C लाइट किया। ये आपका रेडियस R है और ये भी R है OA, इसे X लाइट कर लिया OB को। सो रेडियस, इसे स्मॉल रेडियस, कौन की रेडियस स्मॉल हो गई, स्फीयर की रेडियस कैपिटल R गिवन है। हाइट क्या किया? हाइट H इज इक्वल टू हाइट ऑफ कौन R प्लस X हो गया। एंड इन ट्रायंगल OBC पाइथागोरस थ्योरम से R स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई R स्क्वायर की वैल्यू क्या है? R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। H की वैल्यू है R प्लस एक्स, ये आपका R प्लस एक्स और ये इसका मल्टीप्लाई करें 1/3 पाई R क्यूब प्लस R एक्स माइनस एक्स स्क्वायर R माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपका वी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले वी था, एक्स के टर्म आ गया तो आपका ये वी एक्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में से डेरिवेट करते हैं। वी डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये प्लस का आर एक्स है, एक्स 1 हो जाएगा, तो सिर्फ आर बचेगा आपका ये। और ये आपका आर स्क्वायर है, यहाँ ये आर स्क्वायर हो गया, एक्स की 1 हो गया। और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xr माइनस 3x स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। v डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये कांस्टेंट 0 है, ये x1 हो जाएगा, माइनस का 2xr माइनस का 6x, ये हो गया। रूल क्या है? पुट v डैश x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट v डैश आपका ये है ना 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस 3xr 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करेंगे। किसे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो आपका ये आ जाएगा r प्लस एक्स एंड r माइनस 3x इक्वल टू 0। सो r plus x equal to cannot 0, r plus x is equal to cannot be 0, so because so x की वैल्यू क्या हो गई? r/3। अब आप x is equal to r/3 पर इसे मैक्सिमम प्रूव कर सकते हो। यहाँ लिखिए एट x is equal to r/3, सेकेंड डेरिवेटिव ये है ना, यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करोगे v डैश x इज इक्वल टू 1/3 पाई
एक्स की वैल्यू आर अपॉन 3 पुट कीजिए, -2 इंटू 2 इंटू आर की पावर 3 इंटू आर, एक्स की वैल्यू क्या है आर पावर 3 इंटू आर, -6 इंटू आर की पावर 3, आर ये है ना 6 इंटू आर की पावर 3, और ये आपका हो गया, वेरी सॉरी यहाँ सबसे पहले तो डेरिवेट में मिस्टेक हो गई थी, ये कांस्टेंट 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया, यहाँ सिर्फ बचेगा माइनस का 2r, क्या बचेगा माइनस का 2r, और यहाँ 3 2 जा 6x। अब यहाँ वैल्यू जब हम पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेट में तो ये तो आपका होगा ही नहीं, माइनस का 2r, और ये आपका r अपॉन 3 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 अपॉन 3 पाई r। So v double dash x is less than 0. This implies that v has maximum value at x is equal to r upon 3, at x is equal to r upon 3। ये आपका प्रूव हो गया। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम इसका। वॉल्यूम के लिए हम करेंगे इसे आगे सॉल्व। क्या क्या हमें चाहिए, एक तो आर कौन के वॉल्यूम के लिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो आर स्क्वायर ये हो गया, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स की वैल्यू आर अपॉन 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर अपॉन 9, और ये हो जाएगा 8 आर स्क्वायर अपॉन 9। ये किसकी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर की। अगेन हाइट h इज इक्वल टू आर प्लस एक्स, एच इज इक्वल टू आर प्लस एक्स, आर आपका ये रहा, एक्स है आर अपॉन 3, तो ये हो गया 4 आर अपॉन 3, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द कोन हो गया, हाइट ऑफ कोन हो गई। अब क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, अब क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, कहाँ है आपका ये रहा आर, आर स्क्वायर यही तो है ना, आर स्क्वायर वैल्यू 8 आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू एच 4 आर अपॉन 3, यहाँ से ये हो जाएगा 8 अपॉन 27, 8 ये लिया 27 ये हो जाएगा आपका पाई इंटू में 4 अपॉन 3, या कहें 8 ये हो गया 9 3 या 27 इंटू में 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो 8 अपॉन 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये भी ये प्रूव करना था आपको। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times of the radius of the base। सॉल्व करें हम इसे, देखना लीस्ट हमें क्या करना है, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया प्रूव करना है, वॉल्यूम गिवन है, उसके बाद एल्टीट्यूड जो है √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस प्रूव करेंगे। लेट वॉल्यूम रेडियस and height of cone are denoted y, v, r and h respectively। गिवन क्या है वॉल्यूम ऑफ कॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, ये गिवन है। यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये h हो गया। आगे हमें प्रूव करना है लीस्ट कर्व, क्या प्रूव करना है लीस्ट कर्व।
अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कर्व सरफेस एरिया का। सी एस ए ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। पाई हमारा ये रहा, आर ये रहा, एल 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 को हम एच की टर्म में लाने के लिए हम क्या ले सकते हैं, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या है, एस है। अच्छा ये रूट एच स्क्वायर कर लें तो थोड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें हम किसकी, एच की वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू 9 वी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर 4 प्लस आर स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पाई स्क्वायर यहाँ तो कैंसिल हो जाएगी, एक आर कैंसिल हो जाएगा, 9 बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा प्लस पाई स्क्वायर आर 4 हो गया। ये क्या है, एस स्क्वायर। अब ये किसकी टर्म हो गई, आर की टर्म हो गई। ये आपकी किसकी टर्म हो गई, आर की टर्म हो गई। 9 बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर। अब इसे हम प्रूव करते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेट हम इसे फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड डेरिवेट से ही प्रूव कर देंगे। एस स्क्वायर डैश आर फर्स्ट डेरिवेट, ये आर स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 18 वी स्क्वायर आर 3 डेरिवेट किया प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। सेकेंड डेरिवेट करते हैं। एस स्क्वायर डबल डैश आर, देखना ये आर पावर 3 है, न्यूमिनेटर में जाके माइनस हो जाएगा, 18 3 या 54 बी स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, -3 -1 और करेंगे -4 हो जाएगा, प्लस 4 3 या 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, पुट एस स्क्वायर डैश आर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेट को क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 18 बी स्क्वायर आर 3 अपॉन में प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आपका इधर ही रहेगा, ये इक्वल में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये दोनों। 4 को 2 से काटोगे, 18 को 2 से करोगे, 2 9 हो जाएगा यहाँ, वी स्क्वायर अपॉन आर 3 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा ये आर और ये आर 3 आर पावर 6 हो गया, और ये 2 पाई स्क्वायर 9 बी स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9 बी स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 आर की पावर 6 ही हो गया, ये हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा 9 बी स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 6 एट आर इज इक्वल टू 9 बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर पावर 1 अपॉन 6 है। इन सेकेंड डेरिवेट में देखें तो सेकेंड डेरिवेट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वैल्यू भी पॉजिटिव पुट करोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही तो आएगा। सो एस स्क्वायर डबल डैश आर इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज एस हैज लीस्ट वैल्यू, एस हैज लीस्ट वैल्यू। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, LT2 इज इक्वल टू द रूट 2 टाइम्स। ठीक है, आगे करते हैं। मेरे पास क्या था, आर की पावर 6, क्या था, आर की पावर 6 इक्वल टू 9 बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। 9 बी स्क्वायर ये आ गया, 2 पाई स्क्वायर आर पावर 6 ये आ जाएगा। अच्छा 9 ये रहा, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/3 वॉल्यूम होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर। 9 ये रहा, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। देखना ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आर की पावर 4 है, ये आर की पावर 6 है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, एच स्क्वायर, क्या बचेगा, एच स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 2 आर। यही तो प्रूव करना था। देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ कॉन इज रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कॉन। Next question 25. Show that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2. tan inverse root 2. चलिए क्या देखते हैं, एक कॉन, ये आपका कॉन हो गया, ठीक, ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो गया। क्या हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। अच्छा सॉल्यूशन, लेट
वॉल्यूम, रेडियस एंड हाइट ऑफ cone denoted by V, R and H respectively. तो आपकी ये क्या हो गया, ये R हो गई, ये H हो गई, वर्टिकल एंगल एंड गिवन स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी लेट की है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू L, और ये L हो गया, ठीक है ना। अच्छा L गिवन है तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, R स्क्वायर की वैल्यू हो गई। नाउ वॉल्यूम क्वेश्चन में वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू एच, ये किसकी वैल्यू है, L स्क्वायर की, ओ सॉरी आर स्क्वायर की। आगे देखना H का मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये H के टर्म हो गया ना V, तो VH लिख सकते हैं 1/3 पाई L स्क्वायर H माइनस H3, डेरिवेट कर दिए, फर्स्ट डेरिवेटिव वी एच के रिस्पेक्ट में 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर, H का 1 हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव से अगेन सॉल्व करेंगे, V डबल डैश H इज इक्वल टू 1/3 पाई L कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, ये माइनस का 6H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 6H, और ये 3 2 जा माइनस का 2 पाई H, ये आपका सेकेंड डेरिवेट हो गया। अकॉर्डिंग टू द रूल फिर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेट इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेट इक्वल टू 0 पुट V डैश H इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट V डैश हमारा ये रहा 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 3, सो H इज इक्वल टू L अपॉन √3, H इज इक्वल टू L अपॉन √3। चेक करते हैं ये मैक्सिमम है, देखना H की वैल्यू यहाँ रूट, ये निगेटिव ही आएगी, रखना चाहो यहाँ पुट कर दो, दरबार रहने दो, कोई नहीं। एट H इज इक्वल टू L अपॉन √3, V डबल डैश H इज इक्वल टू माइनस 2 पाई इंटू H L अपॉन √3 माइनस 2 पाई L अपॉन √3, so V double dash H is less than 0, hence so V has maximum value, V has maximum value at H is equal to L upon √3, मैक्सिमम वैल्यू प्रूव हो गया। अब हमें स्लैंट हाइट वो वर्टिकल एंगल प्रूव करना है, ठीक है ना, वर्टिकल एंगल tan √2। चलिए वर्टिकल एंगल अगर हम बात ट्रायंगल में देखें, ये आपका ये R है, ये H है, तो और ये अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बिकॉज tan अल्फा इज इक्वल टू होगा रेडियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर R हो गया, हाइपोटेनियस H हो गया। हमारे पास H तो है, R हम कंडीशन से फाइंड करेंगे, कंडीशन हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर ऊपर कंडीशन है ना, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, L स्क्वायर H कितना है, L अपॉन √3, तो ये L स्क्वायर अपॉन 3, ये आप कैल्सियम लोगे 2L स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, ये H हो गया, R स्क्वायर हो गया, तो R क्या हो जाएगा आपका √2 अपॉन
रूट 3l, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सो tan अल्फा इज इक्वल टू, रेडियस हो गई √2 अपॉन √3l, हाइट आपकी हो गई l अपॉन √3, r अपॉन h, ये होगी रेडियस, ये होगी हाइट, l से l कट गया, √3 से रूट कट गया, क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू √2। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स √2, tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। यही आपका प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे अब हम। सबसे पहले क्वेश्चन, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या गिवन है, गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/√3। सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/√3 दिखाना है आपको, और सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। चलिए एक रफ स्केच ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया कॉन, ये क्या हो गया कॉन, ये अल्फा हो गया सेमी वर्टिकल एंगल, इसे ए लाइट किया, इसे भी, ये होगी रेडियस आपकी, और ये हो गया आपका एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एच हो जाएगा, और ये आपका एल हो गया। लाइट वॉल्यूम, रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉन आर denoted y, v, r एंड h। स्लैंट हाइट को एल ले लिया। देखना गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, s इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया होता है किसी भी कॉन का, ठीक है ना। क्वेश्चन में प्रूव करना था, पता ही, सब वर्टिकल एंगल। अच्छा चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर एल, और अपॉन में ये पाई आर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अपॉन में पाई आर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस अपॉन पाई आर माइनस पाई से पाई आर से आर हो जाएगा। नाउ आगे वॉल्यूम प्रूव करना है हमें। नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एच हमारा क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच हो जाएगा रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या है वी। अगेन ऐसा करते ना, इसको स्क्वायर कर देते, ये रूट रिमूव हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, 1/9 पाई स्क्वायर r4, एल स्क्वायर की वैल्यू ये रही आपकी एस अपॉन पाई आर माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करोगे 1/9 पाई स्क्वायर r4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी, तो एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसमें दो का मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 2s अपॉन पाई, क्योंकि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, s अपॉन पाई और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 1/9 आपके पास ये बचा। अच्छा पाई स्क्वायर r4 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये जब इसके साथ करोगे तो पाई स्क्वायर कट जाएगा, और ये बचेगा एस स्क्वायर
आर स्क्वायर माइनस, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2, ये हो गया, एक पाई कट जाएगा, एक पाई बचेगा आपके पास, एक पाई, और ये एस हो जाएगा, आर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2s पाई आर 4। ये आपका आर की टर्म में वॉल्यूम हो गया, किसकी टर्म में हो गया, आर की टर्म में। अब इसे हम फर्स्ट डेरिवेट सेकेंड डेरिवेट फाइंड आउट करेंगे। वी डैश आर 1/9, ये 2s² आर हो गया, आर का पावर, ये 2 आगे आ गया, -4 2 जा 8 पाई एस आर क्यूब हो जाएगा। अगेन डेरिवेट करेंगे, सेकेंड डेरिवेट, वी डबल डैश आर इज इक्वल टू 1/9, आर ये हट जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो गया आपका 2s² माइनस 8 3 जा 24 पाई एस आर स्क्वायर, ये आपका सेकेंड डेरिवेट हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेट इक्वल टू 0, पुट वी डैश आर इज इक्वल टू 0, वी डैश हमारा ये है ना, दिस इम्प्लाइज दैट 1/9 टू एस स्क्वायर आर माइनस 8 पाई एस आर क्यू इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s² आर इज इक्वल टू 8 पाई एस आर क्यूब, देखना ये 2 से ये 4 हो गया, ठीक है ना, और एक आर से ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, एक एस से ये एस कट गया, तो यहाँ बचेगा एस, और यहाँ 4 पाई, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई, आर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। ये आपने आर की वैल्यू एस के टर्म में फाइंड की। अब हम इसे सेकेंड डेरिवेट में पुट करेंगे और चेक करेंगे। सेकेंड डेरिवेट मेरे पास ये है ना, 2s² 24 पाई एस आर स्क्वायर, आर की स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करें, चेक करते हैं। एट आर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई पावर 1/2, वी डबल डैश हमारे पास ये है, यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/9 2s² माइनस 24 पाई एस, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस अपॉन 4 पाई, ये आर स्क्वायर हो गया। देखना ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 6 जा हो गया, 6s² होगा, क्या होगा 6s², 2s² माइनस 6s² में से क्या बचेगा, -4s² अपॉन 9 विच इज लेस देन 0, v dash r is less than 0, therefore v has maximum value at r is equal to s अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। ये आपका मैक्सिमम प्रूव हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा अल्फा फाइंड कर, सेमी वर्टिकल एंगल के लिए एल इज इक्वल टू, भाई आपका ये क्या था, इस टाइप से था ना ट्रायंगल, वो कौन था हमारा, ये था कौन, ये अल्फा था, ये आर था, ये एल था, तो अल्फा साइन का प्रूव करना है, साइन इनवर्स 1/3 क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर फाइंड करना, एल फाइंड करना। आर हमारे पास आ गया जो क्वेश्चन में, आर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई पावर 1/2, एल फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में सबसे ऊपर कंडीशन थी एल इज इक्वल टू एस अपॉन पाई आर माइनस आर, ये कंडीशन थी ना। यहाँ हम आर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड की थी, एस अपॉन पाई, आर हो गया हमारे पास एस अपॉन 4 पाई की पावर 1/2, आर यही तो है ना, माइनस एस अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। अच्छा इसके अपॉन 1 किया, क्या किया इसके अपॉन
1 किया, ये किसके इक्वल चला, एस अपॉन पाई। जब इस ये पूरा ऊपर न्यूमरेटर में हो गया, अपॉन इसके 1 किया, तो ये एलसीएम नहीं हो गया, पाई एस अपॉन 4 पाई की पावर 1/2 माइनस साइन। अच्छा, ये चीज यहाँ जाएगी, रूट हट जाएगा और ये पाई हो जाएगा, पाई एस अपॉन 4 पाई, ये पाई हो गया, ये सारा एलसीएम आया और इसके अपॉन में 1 था, तो एस अपॉन 4 पाई, एस अपॉन 4 पाई, ये आ गया, पाई आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपका एस माइनस एफ अपॉन 4, एस अपॉन 4 अपॉन में पाई एस अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप देखना, ये आप यहाँ जाएगा 4s, 3s अपॉन 4 एल इक्वल टू चल रहा, और ये हो जाएगा आपका पाई एस अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। अच्छा देखना इसे हम क्या, ये आपका हो जाएगा 3 एस अपॉन 4 पाई, ये एस हो गया, ये 4 पाई इसके साथ हो गया, है ना, और ये अपॉन में है ही पहले से एस अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। देखना ये आप 1 डिग्री हो गया, ये 1/2, तो 1 में से 1/2 सेम है ना, बेस माइनस हो जाएगा, तो ये एल इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एल इज इक्वल टू 3 इंटू एस अपॉन 4 पाई की पावर 1/2। नाउ साइन अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आर है, हाइपोटेनियस एल है, आर की वैल्यू एस अपॉन 4 पाई की पावर 1/2, एल की वैल्यू 3 इंटू एस अपॉन 4 पाई की पावर 1/2, ये आपका कैंसिल हो गया 1/3। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हो गया। Question number 27. The point on the curve x square is equal to 2y which is nearest to the point 05 is. इस पॉइंट पर कौन से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं इस कर्व पर जो इससे नियरेस्ट हो। लेट एक्स वाई आर रिक्वायर्ड, लेट पी एक्स वाई आर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन गिवन कर्व। एक पी एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं जो आपका गिवन कर्व पर है। दिस इंप्लाइज दैट पी एक्स वाई एंड 0.5 को ए लेट कर लें, ये आपका नियरेस्ट है, तो पी हमें नियरेस्ट प्रूव करना है। पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y, ठीक है ना, रूट में आ जाए। अच्छा इसे हम पी ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, रूट हट जाएगा, और रूट हटने के बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, सो हमारा पी ए एक्स की टर्म में, ये फंक्शन हो गया पी ए एक्स की टर्म में, क्या हो जाएगा 2y प्लस 25, 2y प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, और ये आपका हो गया वाई स्क्वायर, इन दोनों के लेके माइनस का 8y प्लस का 25 हो जाएगा पी ए स्क्वायर वाई की टर्म में, सॉरी वाई की टर्म में ये। अब इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेट सेकेंड डेरिवेट से प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेट क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर डैश इज इक्वल टू 2y माइनस 8, सेकेंड डेरिवेट पी ए स्क्वायर डबल डैश, ओनली आपके पास बचेगा 2। नाउ पुट पी ए स्क्वायर डैश इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 हो गई, तो x की वैल्यू क्या होगी, अच्छा चेक कर दो, एट y इज इक्वल टू 4, प्रूव करना ना मिनिमम नियरेस्ट, पी ए स्क्वायर डबल डैश इज ग्रेटर देन 0, देखना पी ए स्क्वायर डबल ग्रेटर देन 0 है ना,
सो पी ए हैज लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू, कुछ भी कहते, पी हैज लीस्ट वैल्यू। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, वाई की वैल्यू 4 हो गई, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4, 8। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका 2√2, तो द आंसर क्या हो जाएगा, 2√2 एंड 4। ये नियरेस्ट पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ इज, सॉल्व करेंगे, इसे एफ एक्स लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो टॉपिक डेरिवेट का है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है क्वोशिएंट रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेट, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लिया, न्यूमरेटर को डेरिवेट किया, ये 0 हो गया, ये माइनस हो गया, -1 प्लस 2x, अगेन माइनस साइन। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लिया, डिनोमिनेटर को डेरिवेट किया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2x हो गया, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, कैसे, पहले 1 का मल्टीप्लाई करो, इसे पूरा सॉल्व करो, 1 इंटू -1 प्लस 2x, फिर x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x प्लस 2x स्क्वायर, आफ्टर दैट x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें, -x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। सिमिलरली यहाँ भी हम करेंगे, माइनस साइन, ये ब्रैकेट यहाँ ले लिया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और ये 2x आएगा, -x का करोगे तो -x आएगा, -2x स्क्वायर आएगा, अगेन x स्क्वायर का करेंगे, देन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब आएगा, ठीक है ना। चलिए ये ब्रैकेट क्लॉज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं, देखना ये वाला -1, ये रहा, 2x में से x जाएगा, प्लस x हो गया, ये 2x स्क्वायर में से आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2x क्यूब हो गया, माइनस ब्रैकेट अंदर को सॉल्व कर लो, 1, 2x में से एक x जाएगा, प्लस x हो गया, 2x स्क्वायर में से प्लस का जाएगा, -x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x क्यूब हो गया, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखना, ये -1 आपका हो गया, माइनस का 2, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गई, ये प्लस एक्स 2x क्यूब, नहीं ये देखो साइन नहीं चेंज किया, ये माइनस का हो जाएगा आपका, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये भी और ये भी कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। यहां से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1, क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर -1, 2 कॉमन लेने पर आ गया, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या रूल है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये क्या फर्स्ट डेरिवेटिव तो है ना, एफ डैश एक्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देखना ये आपका स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 1 वैल्यू जाएंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव
टेस्ट से। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x+1 एंड x-1, ठीक है ना, अपॉन 1+x+x² का होल स्क्वायर। चेक करते हैं। जब हम -1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एट x इज इक्वल टू -1 f-x, -1 से जस्ट लेस वैल्यू पुट करो, या -1 से जस्ट लेस वैल्यू पुट करोगे, -1.1 हो जाएगी। ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। -1 से जस्ट ग्रेटर पुट, लेस पुट करने पर। -1 से ग्रेटर पुट करोगे, -1 से ग्रेटर का मीनिंग माइनस का 0.9 कंसीडर कर लो, -0.9, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, साइन एट एक्स इक्वल टू -1 f-x चेंजेज इट्स साइन, changes its sign positive to negative, so f has maximum value at x is equal to -1। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम से तो लेना ही देना नहीं। चलो सेकंड पॉइंट 1 पे चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1। सिमिलर यही फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स से जस्ट लेस पुट करोगे तो आपका ये पॉजिटिव आएगा, ये भी निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव। एक्स से ग्रेटर पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, जब ये आपका एक्स 1 से ग्रेटर, जब 1 से लेस पुट किया तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ग्रेटर पुट किया तो पॉजिटिव। सो f-x changes its sign from negative to positive, from negative to positive, so f has minimum value at x is equal to 1। अच्छा, अब मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर दो। मिनिमम एफ एक्स क्या होगा, फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, 1 - x+x² अपॉन 1+x+x², 1 - 1+1, x को 1 से रिप्लेस कर दिया, 1+1+1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। और ये ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट में x - 1 + 1 पावर 1/3, इंटरवल है x 0 to 1, क्लोज इंटरवल है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसे हम f(x) लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, f(x), x ब्रैकेट x - 1 + 1 की पावर 1/3, f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, x का मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x + 1 की पावर 1/3। अब डेरिवेट करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, इसे डेरिवेट करते हैं। f'(x) पावर आगे आ जाएगी 1/3, x² - x + 1, 1/3 में से 1 माइनस करोगे, माइनस का 2/3, मल्टीप्लाई इसको डेरिवेट करोगे तो देन 2x - 1, पहले पावर को डेरिवेट किया फिर बेस को। नेक्स्ट स्टेप में f'(x) इज इक्वल टू 2x - 1 न्यूमरेटर में हो गया, बाकी आपका 3x² - x + 1 की पावर 2/3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करते हैं, नहीं, पुट f'(x) इज इक्वल टू 0। जब इसे इक्वल टू 0 पुट करोगे, दिस इंप्लाइज दैट 2x - 1/3 x² - x + 1 2/3 is equal to 0। This implies that x is equal to 1/2। अब देखना है जो क्वेश्चन में x फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, किस पे है, क्लोज इंटरवल पर, 0 to 1,
x बिलोंग्स टू 0 to 1। इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, पहले ही बताया था जब भी क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफाइन होगा तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिखोगे नाउ वी विल फाइंड f0 critical point 1/2 f1। ओके, दिस implies that f0 क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा गिवन है वहीं पुट कर देंगे। फंक्शन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। अब जब यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 ब्रैकेट में 0 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा। अगेन एफ एक्स को 1/2 से रिप्लेस करेंगे, किससे, 1/2 से जब रिप्लेस करेंगे यहाँ तो आपका हो गया 1/2 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। देखते हैं ये आपका बाहर वाला 1/2 ये रहा, और ये 1/2 माइनस 1 करेंगे तो आपका ये माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 1/2 माइनस का बचेगा, ये भी 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1 पावर 1/3, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा 3/4 की पावर 1/3। नेक्स्ट f1 आउटपुट करेंगे, f0 f1/2 एंड f1। f1 आपका क्या हो जाएगा, उसी फंक्शन में x को 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, 1 माइनस 1 0, ये 1 की पावर 1/3, ये 1 हो गया। अब क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, therefore maximum fx is equal to 1 at x is equal to 0 and 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो गया। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 1, सी ऑप्शन हो गया। यू सी